गर्मी की छुट्टियां थी और सूरज आसमान में पूरी ताकत से चमक रहा था। आकाश और भूमि के बीच हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। गांव का लड़का अर्जुन, जो केवल 10 साल का था, हमेशा अपने दादाजी की कहानियों को सुनते सुनते कल्पनाओं की दुनिया में खो जाता था। दादाजी अक्सर उसे जंगल के बारे में बताया करते थे, एक ऐसा संसार जहां जानवरों की अपनी दुनिया है, जहां शेर राजा है और तोता संदेशवाहक। अर्जुन की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद जंगल में जाकर देखेगा कि ये अद्भुत दुनिया कैसी होती है। सुबह सुबह जब गांव के लोग अपने कामों में व्यस्त थे, अर्जुन ने अपनी गुलेल, एक छोटी पानी की बोतल और ब्रेड के कुछ टुकड़े अपने झोले में रखे और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गांव से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज होने लगी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, लहराती लताएं और पक्षियों की चहचहाट उसकी कल्पनाओं से भी ज्यादा सुंदर थी। जंगल के अंदर कदम रखते ही अर्जुन ने महसूस किया जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। सूरज की किरणें घने पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी। अचानक झाड़ियों से एक खरगोश बाहर निकला और तेजी से दौड़ता हुआ पास के झरने की ओर भाग गया। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, यह तो एक अच्छी शुरुआत है। कुछ ही देर में अर्जुन ने देखा कि एक बंदर पेड़ से झूलते हुए उसकी ओर आ रहा है। वह बंदर बड़ा चुलबुला और शरारती लग रहा था। अर्जुन ने उसे देखा और कहा, अरे, तुम मेरे दोस्त बनोगे? बंदर ने सिर हिलाया और झट से उसके कंधे पर चढ़ गया। अर्जुन हंसा और उसे नाम दिया मोटू। मोटू ने इशारे से अर्जुन को जंगल के और भीतर चलने को कहा। रास्ते में दोनों ने रंग बिरंगे पक्षी देखे, जिन्हें मोटू ने नामों से पुकारा। एक तोता, जिसका नाम मनी था, उनकी बातों में शामिल हो गया। मनी की चोंच लाल और पंख हरे थे। वह बहुत बुद्धिमान था और जंगल की हर बात जानता था। उसने अर्जुन से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं यहाँ एक साहसिक यात्रा पर आया हूँ। मैं जानवरों की इस दुनिया को समझना चाहता हूँ। मनी ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। जंगल आसान जगह नहीं है, यहाँ खतरे भी है। तीनों दोस्त जंगल में और गहराई तक गए। रास्ते में उन्होंने एक जंगली हाथी को देखा, जो गुस्से में पेड़ उखाड़ रहा था। मनी ने अर्जुन को सतर्क किया, यह राजा हाथी है, इसे परेशान मत करना। अर्जुन ने दूर से हाथी को देखा और चुपचाप आगे बढ़ गया। अचानक एक झाड़ी से फुफकारने की आवाज आई। एक बड़ा काला सांप झाड़ी से बाहर निकला और अर्जुन की ओर फन फैलाकर देखने लगा। मोटू ने तेजी से झूलकर अर्जुन को पीछे खींच लिया। मनी ने चिल्लाया, इससे दूर रहो, यह खतरनाक है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन और उसके दोस्त आगे बढ़ते रहे और एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे कई जानवर इकट्ठा थे, शेर, तेंदुआ, भालू और लोमड़ी। मनी ने फुसफुसाकर कहा, यह जंगल का न्यायालय है। शेर राजा है और यहाँ सभी जानवर अपनी समस्याओं का हल निकालने आते हैं। अर्जुन ने देखा कि शेर, जिसका नाम वीरेंद्र था, अपनी गरजती आवाज में कुछ कह रहा था। मोटू ने अर्जुन को बताया कि आज एक जंगली भैंसे और लकड़बग्घे के बीच विवाद सुलझाया जा रहा है। अर्जुन ने महसूस किया कि जंगल में भी कानून और नियम होते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक घायल हिरण को देखा। उसका पैर बुरी तरह घायल था और वह चलने में असमर्थ था। अर्जुन ने
अपने झोले से पानी निकाला और मनी से कहा, क्या यहाँ कहीं दवा मिल सकती है? मनी ने कहा, पास में एक बूढ़ा कछुआ रहता है, वह जंगल का वैद्य है। मोटू तेजी से दौड़ता हुआ गया और कछुए को बुला लाया। बूढ़े कछुए ने जड़ी बूटियों से हिरण का इलाज किया। हिरण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन को खुशी हुई कि उसने किसी की मदद की। थोड़ा आगे बढ़ने पर अर्जुन ने देखा कि जंगल में एक रहस्यमय झील थी। झील का पानी चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे उसमें चांदी घुली हो। मनी ने बताया, यह जादुई झील है। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं कि जो भी इसका पानी पीता है, उसे जंगल की भाषा समझ में आने लगती है। अर्जुन ने झील के पास जाकर थोड़ा पानी पिया। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह जानवरों की आवाजें समझ सकता है। मोटू और मनी की बातें अब उसे साफ-साफ सुनाई दे रही थी। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मनी ने अर्जुन को बताया कि जंगल के बीचों बीच एक गुफा है, जिसमें एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है। यह खजाना जानवरों की अमूल्य धरोहर है, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने तय किया कि वह उस गुफा तक जाएगा। रास्ता कठिन था। कई बार उन्हें कांटों भरी झाड़ियों से गुजरना पड़ा, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल अजगर पहरा दे रहा था। मनी ने कहा, हमें इसे चकमा देना होगा। अर्जुन ने चुपके से गुफा के अंदर झांका। अंदर सोने जैसी चमकती चीजें थी, शायद यह खजाना था। लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि असली खजाना तो जानवरों की इस अद्भुत दुनिया को समझना है। उसने खजाने को छुए बिना ही वहां से वापस लौटने का फैसला किया। जंगल में पूरी रात बिताने के बाद अगली सुबह अर्जुन ने अपने गांव वापस लौटने का निर्णय लिया। उसने मोटू और मनी से विदा ली। मनी ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान और जानवर अच्छे दोस्त हो सकते हैं। जब अर्जुन गांव पहुंचा, तो उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। उसने अपनी इस रोमांचक यात्रा को अपने दादाजी और दोस्तों को सुनाया। इस यात्रा ने अर्जुन को सिखाया कि हर जीव का जीवन मूल्यवान है और हमें प्रकृति और जानवरों का सम्मान करना चाहिए।